Congratulations to you Thank you. for your engagement. Thank you. पर मैं कहना चाहूँगा एक चीज़ आपको। आपने सुना ही होगा कि अंग्रेजों से भारत की आज़ादी हुई, लेकिन 70 साल बाद आप इंडिविजुअली अंग्रेज के गुलाम होने वाले हैं। एक्चुअली यूवी आप अगर अपनी नजर आसपास दौड़ाते तो इंडिया में भी एक सी एक लड़कियां हैं। आई मीन मेरे जैसी। आपको पता नहीं है यूवी 20-25 जगह मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही है साइमल्टेनियसली। इनको भरोसा नहीं है ना कि एक जगह पे करेंगे हाँ होगी। आपको पता पाजी ये आदमी हर जगह से राशन उधार लेके आता है, वो जब पैसे मांगते हैं ना बेटी का रिश्ता ऑफर कर देते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी राशन वाला, मैं तो कहता हूँ वाइन शॉप वाला, पान शॉप वाला, सबसे बात चल रही है। और मेरे को लगता है अभी 2-4 दिन में बात पक्की हो भी जाएगी। अभी पापा अब किसके मुंह लग रहे हैं? हम यूवी यहाँ पे हम मशीन का उद्घाटन करवाते हैं यूवी से। ओह हाँ, उद्घाटन है भाई, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जल्दी करो, अभी उद्घाटन करते हैं। मैं सामान लेकर आती हूँ। सामान ले आओ बेटा। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले भाई ये मैं थोड़ा सा ये पकड़ो बेटा, तुम मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुहूर्त करना। आप ये पकड़े। ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये मैं बैरिकेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ बैरियर लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि कोई फालतू आदमी मुहूर्त के टाइम अंदर ना आ जाए यहाँ पे। रस्में रीति रिवाज पूरे होंगे। ये आप इन्हें पहनाइए, चलिए। किन्हें? इन्हें पहनाइए भाई, मुहूर्त है। किस चीज का मुहूर्त? मुहूर्त है। मेरी तो पहनाइए। कितने और होगी। नहीं ये तो गलत। एक मिनट, हाँ जी, हार तो गेस्ट को पहनाया जाता है, तो वो इनको क्यों पहनाएंगे? वैसे भी आजकल कौन पूरे रीति रिवाज फॉलो करता है। आप पहना दो बेटे, आप पहना दो पहले, आप पहना दो पहले। पहना 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 पहना। चलो आप भी पहना दो, बेटी है खुश हो जाएगी, छोटी सी तो है। चलिए मशीन का बटन दबा दीजिए। मशीन का बटन दबा दो। कौन सा? लाल? ग्रीन ग्रीन लाल नहीं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। एक चक्कर लगा लो, मशीन देख लो। हाँ यूवी मशीन देखो। मशीन का एक मशीन चेक करो, मशीन देखो। भाई दोनों पति पत्नी अब सिद्धू साहब और मेरा आशीर्वाद ले लीजिए। एक मिनट, ये क्या करें डॉक्टर साहब? आपने धोखे से शादी करवाना है युवराज की? ऐसे थोड़ी शादी होती है, 7 फेरे होते हैं शादी में। देखो अगर टिकनी हो ना तो एक फेरे में टिक जाती है शादी। एक मिनट बेटी, ससुराल जा रही है। बेटी तेरी ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। नेवर पापा नेवर। 3-4 घरों में काम करती है, कभी शिकायत नहीं आएगी, नहीं आएगी। इससे पहले मैं रो पड़ूं, खुशी का म्यूजिक बजा। एक मिनट, आपने सोचा भी कैसे डॉक्टर साहब कि युवराज आप जैसे घटिया खानदान में शादी करेगा? एक सेकंड, घटिया खानदान किसको बोला तुमने? किसको? हमको बोला बेटे। अरे तू दोबारा बुलवा के क्यों बात को अंडरलाइन करवा रही है? होगी बात कंफर्म। लेकिन हेलो, अब हम घटिया नहीं रहे, पहले होते थे मानते हैं, क्योंकि अब हमने ये मशीन ले ली है। ये 2 कौड़ी की मशीन लेके आप मतलब आपका 2 कौड़ी की नहीं है। इस मशीन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या है? As a doctor, I want to show you the technology. देखिए आपके ससुर जी के पास क्या कमाल की मशीन है। ससुर जी? ससुरा भी कह सकते हैं।
As a doctor, I want to show the wonder of this machine. Please push the button. आइए सर, आप आइए प्लीज. हाँ यूवी प्लीज. आओ बेटा. ए, चुन्नी छाड़ दे. दे. ग्रीन बटन. लाल दाबड़ी. Shom shamo shasha. अरे कुछ नहीं हुआ. अरे कुछ नहीं हुआ. पापा को क्या हो गया? थोड़े श्रिंक हो गए हैं. क्या बकवास कर रहे हो तुम? इनको लेके जा, गमले में लगा, रोज पानी देती रहना, लंबे हो जाएंगे. चलिए आप भी बहुत बहुत मुबारक आपको. शुक्रिया. एक बार यूवी बाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. बाजी बैठिए प्लीज. जो युवराज की बेटर हाफ, हमारी होने वाली भाभी जो है हेजल, वो भी यहाँ पे आएंगे. कहाँ रह गई भाई? आजा 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 आजा. ये देख कप्पू कप्पू देख मैं किसे लाई हूँ. हेजल को हेजल. अरे जीती रहो. और सामने देख वो जो बैठे ना वो मेरे बॉयफ्रेंड है. हेलो कर. जोरदार तालियां. हेजल प्लीज आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए. युवराज भी आया है. कैसे हो युवी बाबा? ठीक हूँ. नहीं वो तो पुरानी बात है. तूने बताया नहीं मुझे युवराज आने वाला है. हाँ तो मिठाई आए तो मक्खियों से बचाना पड़ता है. माफ करना, मैं कोई लोकल मामूली मक्खी नहीं हूं जो किसी भी मिठाई पर बैठ जाऊं. अजी मेरी नजर तो बस पंजाबी पिन्नी पर है. भाई गुड चॉइस. बेस्ट चॉइस. तू ज्यादा मत उड़. तू भी तो पंजाबी है. हाँ तू भी तो मेरा हाथ थाम मैं सकता था. तो छोटी पिन्नी हूँ. बड़ी पिन्नी उधर है. मेरी बच्चे आज तू यहाँ आई है तो मैं ये मौका नहीं जाने दूंगी अपने हाथ से. जल्दी से मुझे बता क्रिकेटरों को प्रपोज कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने भी है ना मोहब्बत के पिच पे प्यार की गुगली फेंक कर किसी को क्लीन बोल्ड कर देना है. ओके आंटी. आंटी बोल. कॉल मी ए पुष्प. ए पुष्पा. फिर हाँ सबसे पहले एक रोज ले लीजिए. मैं तो 2 रोज लेती हूँ. एक डायबिटीज का दूसरा बीपी का. एक डायबिटीज का दूसरा बीपी का. रोज. गुलाब. हाँ जी गुलाब जी. गुलाब ऐसे बोलो. गुलाब तू कर. अच्छा इधर. अच्छा अब इसका क्या करूं? उसके बाद घुटने पे बैठिए. मेरा नहीं आंटी. नहीं उसका भी नहीं. फिर किसके? खुद का. खुद के. हाय हाय ये क्या रोमांस हुआ? अरे जमीन पे. जमीन पे भीख मंगवाएगी मुझसे? अभी भगवान से दुआ कर तुझे सद्बुद्धि दे. तुझे शर्म नहीं आती? ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए जिस उम्र में सामने वाले का नाम ले रही हो. क्या करूं, मेरा सामने वाला है ही ऐसा. डरिए मत सिद्धू साहब, डरिए मत. तो और क्या जो करूं? मोहब्बत डरती है वो मोहब्बत नहीं, अय्याशी है, गुनाह है. जुग जुग जियो. Wish you a happy married life. Lovely innings. Okay? Thank you. Lovely innings. Thank you. Thank you. Thank you, Pushpa. Oh.
एक बार हेजल के लिए जोरदार तालियां। हर तरफ फैल गई चांदनी, महफिल को रोशनी से भर दिया है। वाह। खुदा ने युवराज को बड़ा प्यारा हमसफर दिया है। वाह। बड़े बड़े गेंदबाज भी जो करिश्मा नहीं कर पाए, आपकी आंखों की गुगली ने उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। You got Hazel? What he said? I understood आंखों। Understood? आंखों? वही काफी है, आंखें काफी हैं। हाँ। जैसे कि मैंने बताया कि यूवी पाजी ने अपना जो है फैशन ब्रांड यूवी कैन जो स्टार्ट किया है। पाजी, जब आप हेजल से पहली बार मिले थे तो आप इनकी ड्रेसिंग सेंस से ही बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। पहले तो इन्होंने 3-3.5 साल तो शक्ल नहीं दिखाई अपनी। मतलब मिलने को बोला काफी बार, तो 3.5 साल तक मना कर दिया मिलने को। अब जब 3.5 साल के बाद एक्चुअली मुलाकात हुई तो मैंने इनको जहाँ मिलने के लिए बोला। अच्छा। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा तो ये चल रही थी। अच्छा। तो मुझे लगा कोई लड़का चल रहा है। ऐसे क्यों? क्योंकि चाल ऐसी है ना। She was walking like this. That's the first time I saw her. तो उसके बाद मुझे लगता है, मैंने कहा हाँ ये सही है, ये बिल्कुल लड़कियों वाली हरकत नहीं है इसकी। उसके बाद फिर मैंने कपड़े देखे। अच्छा। तो मैंने कहा कपड़े रहने देता हूँ, इनकी शक्ल की तरफ ही देखता हूँ। शक्ल काफी प्यारी है। तो आंटी को कैसी हेजल पसंद आई? बहुत पसंद आई। उन्होंने बोला कि तू एक लड़के से शादी कर रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। हेजल, जब आप युवराज से मिली, आप पहले से इनकी फैन थी? मतलब 3 साल, आपने कहा कि 3.5 साल मिली नहीं, तो कैसे बात क्यों होती थी फिर? पहले बार जब हम मिले थे जी। बस ऐसे कूल आदमी ऐसे आ गया, हाय बोलने के लिए आया। अच्छा। एक्चुअली मैं क्रिकेट कभी देखी ही नहीं। अच्छा, तो आपको नहीं पता था युवराज क्रिकेटर है? मैंने बस उसका नाम सुना था, जैसे Okay. धोनी का नाम सुना था, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना था, पर क्रिकेट तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ओके। बस जब वो 6 छक्के मारा तो बस टीवी ऑन थे और मैं ऐसे, क्या फर्क पड़ता है। बड़ी प्यों प्यों के मार रही है तेरे। पाजी घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आपको इसलिए युवराज अच्छे लगे कि उन्होंने 6 छक्के मारे? आपको गुस्सा नहीं आया? आप ही की कंट्री के आपके ही भाई बंधु को मारा है उन्होंने 6 छक्के। ओ, इंग्लिश के साथ खेले थे। तो ये भी आपको फर्स्ट टाइम पता चल रहा है? There is a guy in England, Andrew Flintoff. हाँ। He made him off. तो अंग्रेजी की इज्जत क्यों लुट रहे हैं? गुड कॉम्बिनेशन। He always made fun of my English, but he don't know. I am good. अच्छा हाँ, हेजल कहानी तो बताई नहीं आपने। उसके बाद फिर क्या हुआ? आपको मिलने आए, हेलो किया और आपको अच्छे लगने लगे? ऐसे कुछ नहीं। We have a different understanding. अच्छा। तो जैसे अगर मैं कहूँगी चलो हम कॉफी के लिए पीते, आदमी वो मुंबई में कुछ और सोचते हैं। बाजी, आप मानो ना मानो, Cut is not in my hand now. ये हेजल आपकी लाइफ में आई ना, ये एंड्रयू की साजिश है कि इसने मुझे 6 छक्के मारे थे, अभी जाके आपके छक्के छुड़ाने वाली। पाजी, तो फिर आपने कॉफी के लिए बोला, तो फिर तो जब मना बोलते हैं ना, वो थोड़ा गुस्सा होता है, उसका ईगो ऐसे ऐसे वैसे चलता है, तो मैंने उसको मना नहीं बोला, मैंने बस बोला हाँ, फिर मैंने फोन स्विच ऑफ किया था। इसका मतलब होता है ना। पर ना नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। करेक्ट। तो मतलब पसंद आ गया आपको हमारा भाई युवराज नहीं से? ऐसे तो कुछ हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर मेन बात कब हुई? मैं वही तो पूछने जा रहा हूँ। मतलब फाइनली पसंद कब आए? जब शादी के लिए प्रपोज किया था, तब आपको लगा कि ही सीरियस? नहीं सीरियस हाँ, पर सीरियस तो मैंने रियलाइज किया था, पर उसी वक्त मैंने बस ऐसे बोला ठीक है, तुम ठीक लगता है, हम देखते हैं। तुम ठीक लगता है, हम देखता है। और फिर ये अंगूठी बस।
अच्छा वैसे आप देखेंगे ना अगर युवराज पाजी को, ये जिनके फ्रेंड्स हैं लेकिन ज्यादातर जल्दी किसी के साथ खुलते नहीं है। पाजी हेजल के साथ कैसे खुल गए फिर आप? पहले तो ये मौका ही दिया ना खुलने का, पहले 3-3.5 साल मैंने इनको मिला, मैंने उनसे बात की, मेरे को अच्छा लगा इनसे मिलके, तो मैंने उनको बोला कि अगर हम मिल सकते हैं कॉफ़ी के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर। तो फिर 7 या 8 बार इन्होंने हाँ ज़रूर कह के और जैसे बोला फ़ोन बंद कर दिया। तो उसके बाद मैं काफ़ी देर से मिला नहीं। अच्छा। तो फिर मैंने इनको बोला कि मुझे एक बीमारी हो गई है, तो मैं बोला गुड लक। You have misquoted me. No, wait. You said your version, now this is my version. तो उसके बाद मैंने कहा ये लड़की बड़ी अजीब सी है, तो मैंने इनको डिलीट कर दिया। अच्छा। तो फिर उसके 3-3.5 साल बाद फेसबुक पे ये मेरे एक कॉमन फ्रेंड के साथ दोस्त थी। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि तुम कैसे जानते हो इनको? तो बोला मैं इनको मिला हूँ, जानता हूँ। तो मैंने कहा दूर रहे। तो उसने बोला दूर क्यों? मैंने कहा इसने मुझे 3 साल तक घास नहीं डाली और ना ये मुझे मिली। ये लड़की पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मेरे इस दूर है, मेरे को शादी इसी लड़की से ही करनी है। क्या बात है। तो उसके बाद इन्होंने मुझे वो फेसबुक पे ऐड किया। अच्छा। तो मैंने वो एक इमोटिकॉन होता है हाथ जोड़ने वाला, तो मैंने वो भेजा। मैंने कहा थैंक यू, आपने 3.5 साल बाद मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की। तो उसके बाद ये मुझे फिर कहला चल तू 3.5 साल तूने वेट किए, चल मैं तुझे मिलती हूँ। तो फाइनली जी प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल का एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके, अभी तक हुआ नहीं है मतलब। 3.5 साल इन्होंने वेट किया, 2 महीने मेरे को हो गए पूछते हुए, अभी तक मतलब बात वहां तक पहुंची नहीं है। स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ रही, कमाल हो गया। 3.5 साल के बाद इन्होंने 1 साल मुझे और चने चबाए। अच्छा। उसके बाद जाके इन्होंने हाँ बोली। चलो थैंक यू। हाँ, पंजाब वाले खुश हो गए, हमारी इतनी प्यारी बहू आ रही है, इतनी खूबसूरत बहू आ रही है। अच्छा हमने तो देखा नहीं मोमेंट, पर आपके फैंस जो हैं वो मोमेंट देखना चाहते हैं कि कैसे आपने इनको प्रपोज किया था। तो जोरदार तालियां। जी हाँ भाई और बहनों, अभी आप देखेंगे युवराज सिंह लाइव प्रपोज करेंगे हेजल को। Give me a drink. Don't give me a hand. Give me a drink. यार भागो मत। Come here. भाग तो ये नहीं। भाग तो आप ही नहीं। Come this side. वही पैशन क्रिकेटर वाला कम हियर। तो फर्स्ट टाइम जब मैं I went to propose to her, मैं उंगली भूल गया था। तो मैंने इनको पूछा कि कौन सी उंगली है, तो उन्होंने बोला कि what did you say? I said left. You said left, but You it's said actually right, no? No. It's left. It's left. हाँ. So We did this for 5 minutes. so it's this finger, right? हाँ जी। So I asked her that will you marry me? तो पहले पूछ लिया. So will you marry me again? I guess so. So sweet. आइए। अच्छा पाजी, हेजल के अलावा आपको बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन जो है वो सबसे खूबसूरत लगती है? मुझे कोई नहीं खूबसूरत लगती। मुझे सिर्फ हेजल खूबसूरत लगती है। झूठ बोल रहा है, झूठ। Good answer. झूठ बंदे बोल को रहा है। अभी भी डर है झूठ बोल रहा है। कि नहीं बड़ी मुश्किल से ये सब हुआ। हेजल वैसे अगर मान लो अगर आप कहीं दोनों पार्टी में जाते हो, आई एम जस्ट आस्किंग, कोई लड़की आके यूवी पे लाइन मारना शुरू कर देती है, तो आप क्या करेंगी? अब तक तो काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस तो हो गई हैं। तो क्या किया फिर आपने? मैं बस 2 स्टेप पीछे खड़ी रहती हूँ और देखती हूँ, एंजॉय कर। मुझे बस देखना यूवी क्या करेगा। तो फिर आप छुप छुप के देखती हैं यूवी क्या करते हैं? ठीक रहते हैं? मुझे हाँ जरूरी बोलना पड़ेगा। चलो पाजी, बहुत प्यारी बीवी आपको मिली है, आपको कुछ नहीं कहती है।
अच्छा, जब ये दोस्त मिलते होंगे, इनके सारे दोस्त तो तकरीबन क्रिकेटर्स हैं, तो जब ये सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं तो ये क्रिकेट की बातें करते होंगे, तो आप इनकी बातों को एंजॉय करती है कि बोर होती हैं आप? वो मेरे सामने तो क्रिकेट की बात शुरू नहीं करते हैं। अभी आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों नहीं पूछता इनको क्रिकेट के। क्यों? क्योंकि मैंने इनको बोला, उन्होंने बोला कैसा चल रहा है आपका दिन, तो मैंने बोला हमारे 30 पे 4 आउट है। ओह माय गॉड, सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर योर टीम। I like, thanks Hazel, I'll speak to you after the game. Then I had to go and Google and I'm like, oh. एक्चुअली भज्जी पाजी के साथ भी हुआ था ना, कह रहे थे कि मैं आउट होके बाहर आ रहा हूँ और गीता को दिखाई नहीं दे रहा, बहुत बड़ा स्टेडियम है, तो मैं आउट हो रहा हूँ और वो चीयर्स कर रही है, भज्जी। कहते फिर जब मैं पूरा ग्राउंड खत्म हो गया ना, मैंने कहा क्या कर रही है, बेइज्जती करा रही है, बैठो। हेजल, कभी आप मैच देखने गई यूवी का लाइव? हाँ, मैंने IPL के लिए गई थी, उसके बाद मैं कुछ और मैच गई थी देखने के लिए। इंडिया का था T20। इंडिया की तरफ से खेलेंगे? मतलब इंडिया तो होगा ही ना। अच्छा, जब आप कभी मैच देखने जाती हैं तो यूवी अच्छा परफॉर्म करते हैं कि आपसे मिलने के चक्कर में जल्दी जल्दी आउट होकर बाहर आ जाते हैं? वो पंजाबी मुंडा है ना, थोड़ा पजेसिव होता है, तो वो जल्दी खत्म करते हो बाहर आता है। मैंने बहुत सुना है कि वो काफी टाइम के लिए बैटिंग करते हैं, पर अब तक तो देखा ही नहीं। वो कहावत है ना, शादी का लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। अभी तो लड्डू हाथ में, अभी खाया नहीं आपने। हेजल, यूवी बाजी, यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं, तो जो भी हमारे दोस्त बात करना चाहते हैं वो एक एक करके अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। जी जी सर। मैं कृष्णा इंदुरकर, नांदेड़ से हूँ। मैं भी मेरे गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ, मेरा भी अभी मैरिज होने वाला है जल्दी। अच्छा, तो पूछना था कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? बहुत सारी टाइम से बोलती है कि रिचार्ज चाहिए, मुझे रिचार्ज करना है। तो क्या रिचार्ज करना है? मोबाइल रिचार्ज। तो सर, और दूसरे दिन देखता हूँ तो रिचार्ज खत्म हो चुका रहता है। मेरे भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो आगे आगे देखता जा क्या क्या रिचार्ज करना पड़ेगा। फिर कभी कभी बहुत सारी टाइम से बोलती है सर कि शॉपिंग चलना है, और खींच के लेके जाती है और 4-5 घंटे शॉपिंग करती है, मुझे खड़ा रहना पड़ता है, और बाद में पता चलता है कि कुछ भी नहीं लिया, और कभी कभी 1-2 चीजें लेती है और वो भी बाद में फेंक देती है। हैं? तो ऐसे भी होता है सर कभी। शादी से पहले एक बार चेकअप करा लो। तो मतलब आपके भी ऐसे कहने का मतलब कि हेजल शॉपिंग शॉपिंग के लिए आपको मजबूर करती हैं, तंग करती हैं, यही पूछना चाहते हैं आप? शॉपिंग के लिए बिल्कुल तंग नहीं करती, वॉलेट से क्रेडिट कार्ड उठाती है और चुपचाप चली जाती है। थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया जी। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। Hi everyone, Hi. I am Dishan from Germany. जर्मनी? Yes, Oh man, my show is international. thank you. अच्छा, आप जर्मनी से आए हैं, वहां आप भी वहीं पे पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं? नहीं, पैदा तो अफगानिस्तान में हुआ, हाँ जी? लेकिन आप एक जगह टिकते क्यों नहीं, मतलब क्या? आप बेसिकली इंडियन हैं आप? जी, ओके, तो पैदा अफगानिस्तान में हुए? जी। पर हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं आप। थैंक यू। शुक्रिया जी। आपका क्या सवाल है? यूवी सर, स्पेशली जो शादी वाली रात होती है, जो स्पेशल नाइट होती है, आपके लिए एक एडवाइस देनी है। हम पे भी गुजरी है। वो जो दोस्त होते हैं और रिलेटिव्स होते हैं, उस दिन में बहुत तंग करते हैं, बिल्कुल पूछो मत। कि एक छोटा सा एडवाइस देना है जी। अगर आपको ये स्पेशल नाइट थोड़ा सा मैडम और आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो पहले से कोई स्पेशल लोकेशन, कोई स्पेशल सीक्रेट लोकेशन चूज कर लेना। आपको क्या लगता है यूवी ने अभी तक किया नहीं होगा? ये पर आपने एक बात सही कही, हालांकि अब मुझे पता नहीं मेट्रो सिटीज में जो शादियां होती हैं, पर एक्चुअली पाजी मैंने जितनी अपने देखी हैं शादियां, रिश्तेदार जाते ही नहीं शादी वाले दिन, खत्म हो गया, डोली आ गई, अब जाओ यार। 3-3 बजे तक रात को परात में डाल के ना पानी हो, ये ढूंढो। अच्छा, दूल्हा ढूंढ तो रहा था, उसका दिल करता है कि मैं पकड़ के ना मुंह दे दूं किसी का तो खिला रहे हैं ना, कि जाओ अपना काम खत्म हुआ तुम लोगों का। रंग में भंग डाल रहे हो। आपके शादी को कितने साल हो गए आपकी को? 1 साल। 1 साल हो गया जी। ओके, चलो कैसी मैरिड लाइफ गुजरी? अच्छी? बहुत सुंदर। हाउ स्वीट।
भगवान आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू। जी और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। जी विलेन। अरे वाह यार वाह, तिरछी टोपी वाले। शुरुआत में तो आपने पहले ही प्री प्लान कर रखा है कि ऐसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन उसके बाद दिक्कत शुरू होगी सारी। दिक्कत क्या अब होगी? जैसे मुझे टोपी पहना के लाई है। आपकी बीवी? हाँ। क्यों? ये देखो ना। अब शुरुआत में तो शादी से पहले तो आपने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के मार दिए थे, और शादी के बाद तो फिर आपको सोचना ही पड़ेगा छक्के मारने के लिए। माइक आपसे पकड़ने जा रहा है, वो भी बीवी पकड़ा रही है। सोचो आप कितने हेल्पलेस हो रहे हैं। बीवी ने शादी से पहले टोपी पहनाई थी, अब बाद में पहनाई है ना, अभी उससे पहले जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अभी तो बहुत टोपियां चेंज हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने इनको टोपी पहना दी है। बहुत खुश हैं, बच्चे हैं हमारे 2, और क्या कहते हैं, लाइफ बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। कहाँ से हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से? जी सर। अच्छा। तो बच्चों को नहीं लेके आए आप? बच्चों को नहीं लाए, उनका एग्जाम थे सर। जानबूझ के नहीं लाए? तीसरे की प्लानिंग सेकंड तो नहीं कर रहे? हनीमून मनाने आए। क्या करते क्या हैं गुड़गांव में भाई साहब आप? सर लेडी सूट की शॉप है सर, शॉपिंग करते हैं और सूट लाते हैं इनके लिए। नहीं तो और करना भी क्या है? आपकी खुद की दुकान है, तो आपकी दुकान से नहीं लेती? भरोसा नहीं नहीं, आप मैं पे? ही देता हूँ। बिल्कुल, एक सूट यहीं से लेती हूँ। मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी नंदे सब यहीं से लेती हैं, और कहीं से नहीं लेते। हाँ, फ्री में और कौन देगा? एक चीज यही ला के देते हैं। हाउ स्वीट। स्लीपर, चूड़ियाँ, बिंदियाँ, हर चीज यही लाते हैं मेरे लिए, और मेरे को बहुत 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 खुश रखते हैं। पर फिर तो बहुत अच्छे हस्बैंड है आपके। बहुत अच्छे हैं, और शायद यूवी भी बहुत अच्छे बनेंगे। और आपकी बीवी बहुत अच्छी है सर। एक ही है आपके पास? इकलौती बीवी है उनकी। चलिए भगवान आपका प्यार बनाए रखे। शुक्रिया। और संभाल के अरे बस हाय। ए रिंकू संतोष, ये किसकी खटिया उठा के लाए तुम लोग? ए तो बाजू में रैली चल रहा था, वहां से लूट के लाए। रिंकू संतोष, याद आया मेरी नानी का फोन का बिल बहुत ज्यादा आ गया है, मुझे वो ठीक कराने जाना है। अच्छा देखा, हमारे आते ही नानी याद आ गया। देखो तुम लोग सिटी केबल का प्रोग्राम है ना जो, वो शुरू करो मेरे आने से पहले, ठीक है पाजी? एक सिटी केबल के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये लोग होस्ट करेंगे, आप इनका थोड़ा साथ देना। अगर कोई गलती करते तो बॉल समझ के मुंह पे बैट मारना, कोई चक्कर नहीं है। तंग नहीं करना मेरे मेहमानों को। अरे नहीं कभी नहीं। चलो फटाफट लगाओ। हमारे साथ हॉट सीट पर हैं युवराज सिंह, और इधर बैठे हैं एक्सपर्ट हेजल, और साथ में हमने एक एक्स्ट्रा एक्सपर्ट बिठाया हुआ है संतोष। ये बैठी ही रहती हैं, खड़े होने में इनको 3 आदमी लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज का खेला। तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा। हेलो। अच्छा मैं भाई मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारा सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरा दिल कर रहा है मैं जवाब लिफाफे में डाल के इसके मुंह पे मारूं। पसंद क्या नहीं आया? अभी तो हमने सवाल पूछा ही नहीं है। तो मेरे से पूछ भी नहीं सकती तू। मेरे से कोई कुछ नहीं पूछ सकता। मैं आपको बताता हूँ, बचपन में एक बार मेरे मास्टर ने मुझे पूछा, कहता भारत की राजधानी कहाँ है? अगले दिन लोग पूछ रहे थे मास्टर कहाँ है। अरे यार ये हाथी तोलने वाली मशीन कौन रखे उधर? हमारा नाम संतोष है। अच्छा बेटे, जितना गंदा मुझे तुम्हारा मुंह लगा, तुम्हारा नाम उससे भी गंदा है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। ये हेजल बहुत प्यारी बच्ची, बहुत ज्यादा पसंद आई। युवराज सिंह के लिए जोरदार तालियां। मैं सिद्धू साहब, ये युवराज सिंह हैं, इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। और युवराज ये सिद्धू जी हैं, 1990 में वकार यूनुस ने इनको 0 पे आउट किया था। मुझे वकार यूनुस की यार तूने एक ही मेरा मैच देखा है, वो 0 पे मैं आउट हुआ, तू एक ही देखता रहता है यार। मैंने वो सीडी बना के रखी हुई है, मैं हर रोज देखता हूँ। मैंने कहा कभी तो मारोगे, आप हर बार 0 पे आउट होते हैं। मुझे पसंद नहीं आया। मुझे तेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब मेरे को खुद नहीं, मेरे को वकार यूनुस की बात पसंद नहीं आई।
देखिए यहाँ पर जितना लोग ये खेले में हैं वो काफी हैं, हमको एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत नहीं है। अच्छा, खुद तू एक्स्ट्रा इनिंग की तरफ फैली हुई है। मैंने तेरे को कहा कुछ? अच्छा, आपकी जयमाला जब होगी कहाँ डालोगे? गला तो है ही नहीं है। बहुत जोरदार अपमान कराया है, जोरदार गालियां इनके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हमसे जो कहना चाहते हैं हमसे कहिए, लेकिन हमारा रिंकू भौजी के चेहरे पे आप कभी थूकिएगा नहीं। तो कहाँ थूक रहे हैं? तू आइडिया दे रही है थूकने का। अच्छा, आपने की मुझे ये बात बड़ी पसंद है। एक मिनट इधर देखिए। अच्छा, मेरा ये सरकार से अनुरोध है, ऐसे मुंह वालों के पायदान बनने चाहिए। आदमी गुस्से में 3-4 बार पैर साफ करके चला जाए। बेटे मैं कह रहा हूँ आथू। मेरे को कल जुकाम था, अगर कल आप मुझे मिलती ना मैं आप पे नाक फेंक देता। मुझे पसंद नहीं आया, बहुत ज्यादा खराब मुंह है बेटे आपका। गेम शुरू करते हैं। पहला सवाल 50,000 रुपया के लिए। जिंदगी 4 दिन की है तो टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों होता है? आपके ऑप्शन है, टेस्ट मैच के बाप का राज है, बी टेस्ट मैच की माँ का राज है, सी टेस्ट मैच के चाचा का राज है, या टेस्ट मैच के राज का सिमरन। टेस्ट मैच का राज का सिमरन है। इनमें से कोई सही जवाब है ही नहीं। मैंने पहले कहा था इसका मुंह ही गलत है, उसका सवाल कैसे ठीक हो सकता है? मुझे बेटे आपका चेहरा पसंद तो दूर की बात है, मेरे को वॉमिटिंग हो रही है। मेरे वॉमिटिंग हो रही है। मैं बहुत मुश्किल से रोका हुआ बेटे। मुझे आपका चेहरा इतना गंदा लगा, मैं तो कहता हूँ बेटे 1 गिलास डीजल गर्म करके पी लो। इसका जवाब है, म्यूजिकल जवाब है, वो हम म्यूजिक में देंगे। जीने के हैं 4 दिन, बाकी हम 4 दिन, जाए 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 जाए। बहुत ज्यादा देवियों सजनों, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ये ब्रेक के स्पॉन्सर हैं यूवी कैन। बेटे डिसाइड कर लो जाना कहाँ है तुम्हें। इधर जाने के उधर जा रहे। ये तो ओए चंदू, ये तो चाय वाला अपना। ओ हेलो तमीज से। ओ मेरी बात सुनो, आई एम मॉडल। ये मॉडल बन गया, हमारा तो इंसानियत से विश्वास ही उठ गया। देखिए अरोड़ा साहब, मैं यहाँ पर यूवी के कपड़ों की ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे को मॉडल रखा हुआ है। अरे वाह कमाल, अभी हमने तो इस बार नौकर भी नहीं रखा, आपने मॉडल रख लिया। भाभी जी, मैंने आपको कहा था मुझे आपका चेहरा नहीं पसंद आया, वो बात मेरी बिल्कुल ठीक थी, पर इसका चेहरा मैंने देखा, आप मुझे मैडोना लगनी शुरू हो गई। अच्छा पाजी, चलो मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन ये मडोना लग रही है, इसको बाहर 10 मिनट गर्मी में खड़ा करो, अंदर से ना जिम कह रही निकला तो मुझे पकड़ लेना। यूवी जी मानना पड़ेगा, आप जो कपड़े बनाए हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसा आदमी भी इन कपड़ों में अच्छा लग रहा है, वरना ये आदमी सिर्फ एक चीज में अच्छा लगता है, वो है हेलमेट। और मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी सूंड कहाँ पे है? मुझे बड़ा मजा आया, ऐसे हमारे उधर पानी के टैंकर आते छोड़ के जाते हैं। मॉडल तुम चलो, यहाँ से ब्रेक खत्म हो गया, चलो। चलिए, ब्रेक के बाद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते आपका। तो अब अगला सवाल बताइए, क्रिकेट में यह इशारा किस चीज का होता है? हम भी काफी क्रिकेट देखे हैं, ऐसा इशारा कभी नहीं देखे। कौन सा है? मेरे को पसंद ही नहीं आया, सवाल ही पसंद नहीं आया। मेरा दिल करे तुम्हारी उंगली अपने नाक में ले लूं मैं। नहीं, 1 मिनट वही रुको। पिछले 8-10 साल से मैं कॉमेडी देख रहा हूं। इस 10 सालों में अगर कोई सबसे नंबर 1 कैरेक्टर है तो वो अरोड़ा साहब है। मुझे बहुत पसंद है। पर मैं आपको पसंद आया, पर मेरे को 1990 में मेरे को बहुत बुरा लगा जब आप 0 पे आउट हो गए। मैं
बात हो गई यार। चुप चुप। नहीं, मैं एक बार और कहूंगा फिर मारना। पर मेरे को बहुत गुस्सा आया था कसम से। मैंने वकार को वकार बोलना ही बंद कर दिया मैंने। अच्छा, चाचा होगा तेरा बाप। अरे यूवी को गैस करने दीजिए प्लीज। आउट। नहीं, आउट का तो ये होता है। किस चीज का इशारा होता है? अरे कहाँ, हम तो कभी नहीं देखे हैं ये इशारा। कौन सा इशारा है, कहाँ होता है? अरे कर्द होता है इशारा। सिद्धू साहब हमको देख के ऐसा इशारा करते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर नहीं होता। मैं लगा क्रिकेट का है, पर्सनल है तो बात और है। हाँ जी। अगला सवाल 1 करोड़ रुपया के लिए। 9 बॉल में कितना बॉल होता है? ऑप्शन सुन लीजिए। 2 बॉल डैंड्रफ वाला, 1 सफेद बॉल, साल्ट एंड पेपर मतलब काला सफेद मिक्स, या कोई बाल नहीं गंजा। इसका पति। आप चाहें तो एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। हमारे पास पाइपलाइन भी है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 4 पाइपलाइन है, 50-50, 20-20, फोन ए फ्रेंड। क्या करना चाहेंगे देख लीजिए। फोन अ फ्रेंड। फोन ए फ्रेंड करना चाहेंगे? मुझे फोन एनिमी करना है। मेरे को एक मेरे मन में है, मैं वो निकाल के रहूंगा। मेरे को बहुत गुस्सा आया था, मैं उसको फोन करने लगा हूँ आज। वकार यूनस। हेलो हेलो वकार, मुझे उन्होंने मारा, मेरे से लगा तुम्हें, मुझे बड़ा पसंद आया। थोड़ा और निशाने पे आता तो जेंट्स बन जाते हैं, पता है। वकार यूनस, मेरे को तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं पसंद आई। हिम्मत है तो फोन उठाओ। देखिए साहब, आप आउट ऑफ फील्ड बात कर रहे हैं। हम अंपायर से कह के आपको आउट करवा देंगे। अच्छा, मेरे को खुद अंपायर से बात करनी है। मेरे को पूछना है पाजी, जब मौसम खराब होता है, मैच रद्द हो जाता है, जब मुंह खराब है, प्रोग्राम रद्द क्यों नहीं हो रहा है? चलिए इसी बात पे हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इसके स्पॉन्सर हैं यूवी कैन। मुझे तुम्हारी मॉडलिंग बिल्कुल नहीं पसंद आई। मैं सीधा बता दूं आपको, मैं उस दिन हाईवे पे जा रहा था, एक पेड़ पे बंदर उल्टा लटका हुआ था। अब आप सोच लो मैं क्या कहने वाला हूँ। नहीं, आपने ज्यादा गलत सोच लिया। इसका मुंह बंदर की पीठ जैसा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मुंह शुरू से ऐसा था कि बचपन में कोई इंजेक्शन रह गया था? मैं एक बात बताना भूल गया। कल तू जब मेरे से पानी लेने आया था। हाँ जी, आया था। और मैं बाथरूम में था। हाँ जी। मैंने पता बाथरूम से पानी कहाँ से दिया था? आप गलत सोच रहे हैं, मैंने टूटी से दिया था। और वो पानी मैंने मुंह धोने के लिए थोड़ी मांगा था, वो तो आपकी चाय बनाने के लिए मांगा था। ब्रेक खत्म हो गया, निकलने। ब्रेक के बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चीयर लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इस सवाल का ऑप्शन नहीं है, ये हमारा पर्सनल चॉइस है। हम बनना चाहते हैं चीयर लीडर और डांस करना चाहते हैं। देख लीजिए, हमको आप चाहें तो दोनों बैठ के हमारा ऑडिशन भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी देख लीजिए। हेजल जी, आप कह दीजिए कि बेस्ट है चीयर लीडर। ये चीयर लीडर बन गई ना, लोगों ने टॉस खेल के कहना मैच खत्म। सिद्धू साहब, कोई मेडिसिन है आपके पास? मेरा मूड खराब हो गया देख के। अगला सवाल 5 करोड़ रुपया के लिए। क्रिकेट में वाइड बॉल कितना वाइड होता है? आपके ऑप्शन है ए इतना, बी इतना, सी इतना,
रेडी चाहे तो एक्सपर्ट हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा एक्सपर्ट है, उनका राय भी ले सकते हैं, हम बता रहे हैं। देखिए क्रिकेट में जो वाइड इतना बड़ा फिलोसफर क्या बनना है, सीधा बोल। देखिए, क्या